गुड मॉर्निंग। देखिए, एक ऐसा हम टॉपिक ले रहे हैं कि जो आज रिएक्शन का प्रोडक्ट हम लोग को कंज्यूम क्यों करना चाहिए। ठीक है, पहला मेरा आज टॉपिक है इस प्रोडक्ट को कंज्यूम क्यों करना चाहिए। देखिए, कंज्यूम करने का मेरा पहला जो अर्थ है कि आज हम लोग को कंज्यूम क्यों करना चाहिए, तो पहला कंज्यूम करने का मेन मकसद हम लोग का है हेल्थ को अच्छा करना। हेल्थ को क्या करना है कि अच्छा करना है। तो देखिए, हेल्थ का पहला जो आपका प्रभाव आता है, पहला क्या हो गया, पहला हम लोग कौन चीज़ से झेलते हैं, सबसे पहले हवा। आज के डेट में आज गर्मी, अगर इस महीना का अगर बात किया जाए, हम लोग पटना में थे परसों मंगलवार को, जैसे लग रहा था कि जो आपका कि बाद में हमको मास्क पहनना पड़ा। लगभग 6 बजे शाम की बात है, क्योंकि मास्क के बिना यहाँ एंट्री नहीं था। हम लोग मास्क भी ले लिए थे। हवा के कारण से लग रहा था कि फेफड़ा पूरा जैसे हीटिंग हो रहा था पूरा। पैदल हम लोग स्टेशन पे भी गए। तो पहला क्या है कि अभी जो हवा क्या है प्रदूषित हो चुका है। क्यों हो चुका है, अगर आप बात करिएगा इस बेल्हा गाँव में, तो पहले एक गाड़ी था, आज हज़ारों नहीं, अगर बात करिएगा तो लाखों गाड़ी मिल जाएगी। आज मेरे ही घर में करिएगा, जितना आदमी है उतना इससे ज़्यादा गाड़ी है, किसी को आप रोक नहीं सकते हैं। फिर इसके बाद क्या हो गया, आपका दमकल हो गया, सीडी हो गया, पानी निकालने वाला होंडा हो गया, फलना हो गया, इतना ज़्यादा मशीन हो गया है। मशीन कौन चीज़ छोड़ रहा है, धुआं छोड़ रहा है। ये धुआं कौन चीज़ में घुल रहा है, वातावरण में। हम लोग सांस के माध्यम से क्या ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं। ये जो होता है ये लंग्स होता है, तो सबसे ज़्यादा किसको इफेक्ट करता है, लंग्स को। आज कोरोना काल में आप अगर बात करिएगा तो कहीं पर भी, खाली महानगर को छोड़कर कहीं आदमी को कुछ नहीं हुआ। आप लोग हवा ही इतना बात मत करिए, इतना ज़्यादा मौत नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग भी उसमें बहुत घूमे फिरे। आपका उस समय में भी हम लोग कहाँ सीमा कौन कौन जगह हम आप गए थे रात में। उस समय कोरोना का इतना कहर था कि एक बाइक से चलते तो आपको 50 जगह रोकता। उस समय में भी हम लोग गए। तो ये क्या है कि पहला जो सबसे जो हम लोग का खतरनाक जो प्रश्न आ रहा है पहला, कि अगर हवा को आपको सही करना है तो पेड़ पौधों को आपको बढ़ावा देना जरूरी है। हम लोग हर एक आदमी पेड़ पौधा पे ध्यान दीजिए। उससे अच्छा है कि खान पान को भी आपको ध्यान रखना है। आज 90% जो अस्थमा का समस्या आ रहा है, दमा का, कौन कारण से आ रहा है, हवा के कारण से हो गया। दूसरा हो गया पानी। अभी जो हम लोग पानी पी रहे हैं, तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है, WHO, कि हर एक इंसान को पानी, कौन सा पानी पीना चाहिए। तो अभी पानी का लेवल कहता है 40 से 50 के बीच में कौन चीज़ रहना चाहिए, TDS, टोटल डिजर्व ऑफ सॉलिड। जैसे पानी जो अभी पीते हैं, तो पहले के समय में क्या था कि हम लोग कुआं का पानी पीते थे। अभी क्या हो गया है कि आज के डेट में जो हम लोग खाद, केमिकल, यूरिया, DAP जो भी कीटनाशक डालते हैं, वो धीरे धीरे कहाँ चले जाता है, पानी के लेयर में चले जाता है। तो भैया आज के डेट में जो हम लोग डायरेक्ट ट्यूबवेल से पानी पीते हैं, तो इतने तरह का क्या होता है, आज कैंसर होने का कारण क्या है, यूरिया, DAP जो भी जा रहा है अंदर में, वही पानी के माध्यम से हम लोग के शरीर में डायरेक्ट चले जाता है। अभी क्यों कहता है हर एक आदमी को कि आप फिल्टर लगाइए, आप RO लगाइए, कारण क्या है, ये पानी को क्या करता है, शुद्ध करता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको 110% बचा देगा। अगर कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि अगर आपका पथरी का समस्या हो रहा तो आप कहिए RO लगा लीजिए, फिल्टर लगा लीजिए। अभी क्या है कि 2000 तक में आपको फिल्टर आ जाएगा। आज 90% समस्या आपका किडनी का, लीवर का और स्टोन का समस्या कौन चीज़ से आ रहा है, पानी से आ रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है क्या है, भोजन। आज हर एक WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि हर एक इंसान को क्या लेना चाहिए, आधा किलो कहता है फल लेने के लिए, ½ kg कहता है आपको सब्जी लेने के लिए, हर एक तरह का ½ kg कम से कम कह रहा है आपको 100 ग्राम कम से कम आपको कहता है दाल लेने के लिए, हर एक आदमी को 100 ग्राम कह रहा है आपको ड्राई फ्रूट लेने के लिए। ड्राई फ्रूट मतलब काजू किशमिश। अगर मांसाहारी स्रोत से लेते हैं तो ½ kg मीट को बॉयल करके लीजिए। अगर ½ kg मछली को आप क्या करिए, उसको भी बॉयल करके लीजिए। अंडा लेते हैं तो 10 पीस लीजिए। ये क्या है कि हम लोग का डाइट कहता लेने के लिए। अगर आप यहाँ पर दूध लेते हैं तो ½ kg आपको क्या करना पड़ेगा, दूध भी लेना पड़ेगा। अब इतना हम जो बोल रहे हैं, यहाँ पर सब आदमी को भारी लगा होगा। हमको भी अगर हम कहीं प्लान करते हैं तो सामने वाला आदमी को लगता है कि कुछ ना कुछ इसको कह दे, कि वो भाषण तो दे रहा है, अपना तो नहीं खा रहा होगा, नहीं समझे। ये हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम भी इसको फुलफिल कर रहे हैं। मगर एक इंसान को अगर जिस हिसाब से अगर आपका लाइफ स्टाइल है, आप जैसे आपको भोजन में ½ kg फल लेना है, एक टाइम थोड़ी ले लेना है। ½ kg का मतलब क्या हो गया, 4-5 गो। आप 4 टाइम है तो सलाद के माध्यम से लीजिए,
ये नहीं कहा। आप जैसे आपको सब्जी लेना था, 100 कितना हो गया, 200 ग्राम सब्जी हो गया, 4 टाइम खाते हैं तो आपको 125 ग्राम सब्जी हो गया, 1 टाइम में लेना है। ये भर दिन का 24 घंटा का रूटीन है, तो हर एक इंसान को लेना चाहिए। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी दाल भात से पेट भर रहे हैं, दिमाग इतना नहीं लगा रहे हैं। तो आदमी 90% आदमी क्या होता है, खाना से ही आदमी स्वस्थ हो रहा है, खाना से ही आदमी क्या हो रहा है, बीमार हो रहा है। जो लास्ट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, कौन चीज़, लाइफ स्टाइल। अभी कहता है 4 से 5 AM में जगने के लिए, भाई हम आप क्या कर रहे हैं, 9 से 7 से लेकर 9 AM। अब ये हम नहीं कर रहे हैं कि हम भी नहीं हैं, हम लोग भी लेट से जगते हैं, 6 बजे तक जग जाते हैं। मगर जगना कितना चाहिए, अगर 4:30 बजे तक जग जाइए, अगर आपको स्वस्थ रहना है तब। अभी नहीं कहिएगा डिएक्शन का प्रोडक्ट हम खा रहे हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, ये दिमाग, क्योंकि लाइफ स्टाइल भी बहुत चीज़ है। आप डिएक्शन का प्रोडक्ट खाइएगा, 2 बजे रात तक सोइएगा, 2 बजे दिन तक सोइएगा, लाइफ स्टाइल गड़बड़ है तो बीमारी तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि इसको अगर बात किया जाए तो क्या हवा को हम सुधार सकते हैं, क्या पेड़ पौधा लगाइएगा हद तक, पानी को भी करिएगा तो RO से करिएगा, खाना भी लीजिएगा तो जो पहले जैसा शुद्ध आपको नहीं मिल रहा। अब इसी कंपनी का जो ऑनर थे डॉक्टर लिम सोजिन, यही है आपका इस कंपनी का कौन है, ऑनर है। देखिए डॉक्टर लिम सोजिन इस कंपनी का CEO भी है एंड फाउंडर है। ये 1984 में BTech किए, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी खड़गपुर भारत। ये भारत में पढ़ाई करने के लिए आए थे। जैसे अभी हम लोग क्या किए थे, कोई आदमी पटना चले जाता है, कोई दिल्ली चले जाता है, कोई यहाँ से इंडिया से विदेश भी जाते हैं। तो ये जो थे आपको कहाँ से, विदेश से आए थे इंडिया पढ़ाई करने के लिए। खड़गपुर आपका जो भारत में ही पड़ता है, वेस्ट बंगाल में खड़गपुर पड़ता है। जब यहाँ पर वो पढ़ाई करने के लिए आए थे तो वहाँ से जब अपने गाँव गए, स्वदेश जैसे अपने गाँव गए, उन्होंने क्या किए, उनके पिताजी, जैसे आज मेरे पिताजी क्या है, टीचर है, तो मेरे पिताजी को भी क्या लगता है कि मेरा बेटा मास्टर बने, चाहे टीचर बने, चाहे कोई न कोई जॉब करे। तो उनके पिताजी का बैकग्राउंड क्या था, डॉक्टर लिम सोजिन का, आयुर्वेद का। उन्होंने उनका भी रुचि था कि मेरा बेटा अगर विदेश से पढ़ के आता है तो वो भी आयुर्वेद की तरफ अपना कदम बढ़ाए। उन्होंने एक किताब, जब अपने पिताजी के प्रयोगशाला में गए तो उन्होंने एक किताब पढ़ने का मौका मिला जिनका नाम था सन्नन हर्बल क्लासिक बुक। ठीक है, ये आयुर्वेद का बहुत पुराना ग्रंथ है, आप नेट पर भी सर्च करिएगा। इस बुक में लास्ट में लिखा हुआ था किंग ऑफ द हर्ब, आखिर जड़ी बूटी का राजा कौन है। इसका वैज्ञानिक नाम था गैनोडर्मा लूसिडम। चीन में इसको लिंगजी, जापान में ऋषि, और भारत में इसको क्या कहते हैं, दिव्य मशरूम। हम आप जहाँ यहाँ रह रहे हैं, जहाँ पर यहाँ पर गोबर उग जाता था, क्या कहते हैं, गोबर छत्ता। आप डॉक्टर लिम देखिए कि भैया ये कारण क्या है कि इसको जड़ी बूटी का राजा कहा जाता है। आप नेट पे भी, गूगल पे भी डालिएगा किंग ऑफ द हर्ब, आ जाएगा गैनोडर्मा लूसिडम। हम लोग भी पहले कहते थे तो मजाक लगता था, जब से बड़ा मोबाइल आया तब से हम लोग कहते हैं किंग ऑफ द हर्ब, आ जाएगा गैनोडर्मा। अब गैनोडर्मा एक ही कंपनी ने बनाती है, दिमाग में रखिएगा। मगर अभी आ जाएगा आपका डिएक्शन गैनोडर्मा। अगर पूरा दुनिया का बात करिएगा तो लार्जेस्ट कंपनी गैनोडर्मा उत्पादन करने पे नंबर 1 पे कौन है, डिएक्शन है। पहला बात जान लीजिए। अब ये देखिए कि इसका कारण क्या था कि ये 20 मीटर की रेंज से क्या करता था, कचरे को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाता था। जहाँ गोबर छत्ता उगता है तो पहले क्या रहता है, देखें गोबर छत्ता उगते हुए, वो क्या रहता है, उजला रहता है। और धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, पूरा काला हो जाता है। काला होने का कारण क्या है, ये हवा, पानी और भोजन जो भी गलत चीज़ से क्या करता है, ये कचरे को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके कारण क्या हो जाता है, काला हो जाता है, जहरीला हो जाता है। तो पहले के समय में हम लोग नहीं जानते थे, तो जहाँ भी जाते थे गोबर के बगल में, हम लोग पिताजी कहते ना इसको नहीं छूना है, खाएगा तो आदमी मर भी सकता है। इसीलिए बच्चा में देखते होंगे हम लोग लाठी से ऐसे तोड़ देते थे, मगर इसको खाते नहीं थे। इसका अभी तक बात करिएगा 38,000 वैरायटी पर रिसर्च हुआ है। कितना पर, 38,000 20 से वैरायटी। इसमें से 36,000 क्या है, P4 पॉइजन, जहरीला है, यही सब। इसमें से 2,000 ऐसा है जो ईटेबल है। जरा बड़ा बड़ा शहर में जाइएगा तो बटर मशरूम सब आपको मिलेगा, थाना में भी ले सकते हैं। कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर जो मेन शहर है तो वहाँ पर आपका बटर मशरूम का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसी में से डॉक्टर लिम क्या किए, 200 तरह का आपका मशरूम जो था वो मेडिसिनल उपयोग पहले से है। अब ये दिमाग में मत लगाइएगा, आज हेमोपैथ में, एलोपैथ में हम लोग जब से पैदा लिए हैं उससे भी बहुत पूर्व से आपका मेडिसिनल में भी उपयोग हो रहा था। कौन चीज़ का, इसी गैनोडर्मा का, उसी मशरूम का उपयोग होता है। अगर किताब में जाइएगा तो उसका वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, इसी में से डॉक्टर लिम देखे कि 6 तरह का मशरूम का खोज किए। क्या, कितने तरह का, 6 तरह का। अब देखिए कि क्यों खोज किए, तो देखिए पहले के समय में क्या होता था, किसी भी पेड़ पे क्या हो जाता था, कान का आकार का मशरूम, इसको क्या कहते थे, कंचटका। सुने थे कि कान के घाव में होने के बाद क्या करते थे हम लोग, इसको लगाते थे, तब
कान का घाव सही हो जाता था। जो आदमी गांव घर में होते होंगे वो देखते होंगे कि ये कान का आकार का हो जाता था, हर एक जगह पहले मिल जाता था। शहर सब में हर एक जगह इसका प्रयोग किया जाता था। कान के घाव में पहले कान का घाव बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। तो डॉक्टर लीम देखिए, अगर कान का आकार का मशरूम कान के घाव को सही कर सकता है, ये लीवर आकार का मशरूम क्या करेगा? लीवर को सही कर सकता है। किसी को किडनी में घाव हो गया तो किडनी को घाव को ख़त्म कर सकता है। किसी को ब्रेन में, ये 6 तरह का जो मशरूम था, जो क्या था, ब्रेन का आकार का, हार्ट का आकार का, लीवर का आकार का, किडनी का आकार का, पेनक्रियाज का आकार का। ये देखिए 6 आकार का मशरूम को अगर हम उत्पादन करेंगे, एगो का उत्पादन करना कितना मुश्किल है, क्योंकि ये 20 मीटर ग्रेन से क्या करता है, कचरा को एब्जॉर्ब कर देता है। तो डॉक्टर लीम देखिए कि अलग अलग उत्पादन करना इतना संभव नहीं है। तो उन्होंने क्या किए, 6 का गुण, जैसे 6 तरह का मशरूम थे, हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन, आपका पिकॉक, ये क्या किए, 6 को क्या किए, पहले 3 बनाए, 3 को फिर क्या किए, 2 बनाए, और 2 को फिर क्या बना दिए, 1 बना दिए, और इसी का नाम रख दिए 6 in 1 गैनोडर्मा। अब मार्केट में भी देखिएगा, किताब में भी लिखा हुआ है 6 in 1 गैनोडर्मा। अब हर एक जगह देखिएगा 6 in 1 कहने का मतलब क्या है। अभी मार्केट में जाइएगा तो बहुत सारा कंपनी, अगर आप मार्केट का बात करिएगा तो बहुत सारा कंपनी गैनोडर्मा बना रहा है। अगर बात करिएगा तो हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, बस उसको जाके पूछिएगा कि आपके पास कौन गैनोडर्मा है, खाली उतना क्वेश्चन करिएगा। बहुत वाइटल कंपनी है तो वो कह देगा आपको कि सर मेरे पास ब्रेन गेनो है, कहेगा ब्रेन, कोई तो कोई नाम कहेगा ना। हम अभी क्या कर रहे हैं, 6 in 1 गैनोडर्मा, मतलब 6 को गैनोडर्मा क्रॉस करके क्या बनाया गया है, 1 बना गया है। मज वहाँ पर वो आदमी जब ये कहेगा कि मेरे पास ब्रेन गेनो है, अब वो फंस जाएगा। आप बोलिएगा सर मेरा ब्रेन का समस्या नहीं है, मेरा लीवर का समस्या है, कैसे होगा, वहाँ फंस जाएगा। मज हम आपको क्या कर रहे हैं कि जो आपका वाइटल अंग है, जो डैमेज है, ब्रेन डैमेज है, हार्ट डैमेज है, किडनी है, लीवर है, पेनक्रियाज है, जो भी डैमेज है, ये 6 को क्रॉस करके क्या बनाया गया है। आप इस गैनोडर्मा को खाने के बाद आपका पूरा बॉडी सही हो सकता है। पहला समझ गए कि इस गैनोडर्मा खाने के बाद जहाँ जहाँ शरीर के अंदर में कहीं गांठ होगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, इसको क्या करेगा, ये जड़ से ख़त्म कर सकता है। अब क्या था, इसका खेती करना बड़ा मुश्किल था। क्या था इसका, कि खेती करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जो अच्छा चीज़ होता है उसको रखना, चाहे इसका खेती करना क्या होता है। जैसे अभी किसी आप साधु संत को लाइएगा तो उतना कहेगा भैया मेरे लिए बर्तन अलग होना चाहिए, पूजा पाठ होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा नियम कहेगा, तो हम लोग इतना नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्टर लीम देखिए भैया, जो इतना शक्तिशाली चीज़ है उसका उत्पादन कैसे किया जाए। उन्होंने क्या किया, एक एयर पैक रूम लिए। एयर पैक का मतलब जानते हैं, जैसे पूरा एकदम शीशा से पूरा पैक। और एक क्या किए, पॉली बैग, मतलब पॉलीथीन का बैग लिए, इसमें क्या किए, चावल का भूसा, गुंडा का भूसा डाल दिए, और जो यही जो 6 क्रॉस किया हुआ मशरूम है, ये जो 6 क्रॉस किया हुआ मशरूम है, इसी का टिश्यू क्या किए, इसमें डाल दिए, और ये 100 डे में ये विकसित क्या हो जाता है, रेड मशरूम। सेम आपका ये आपका 100 डे में क्या हो जाता है, एकदम सेम लाल हो जाता है। तो ये ऊपर वाला भाग का सत्तू है। ये ऊपर वाला काम क्या था, ये 20 मीटर ग्रेन से क्या करता है, कचरा को खींचता है। नीचे वाला में क्या था, 650 तरह का न्यूट्रिशन। आप समझे। तो डॉक्टर लीम का कहना था कि ऊपर का काम क्या है कि शरीर को साफ सफा करेगा, नीचे का काम है 650 तरह का न्यूट्रिशन देना। तो अगर बात करिएगा तो ये आरजी क्या है, ये ऊपर वाला भाग का सत्तू है, ये जीएल क्या है, जड़ वाला भाग का सत्तू है। भैया ये कोई दवा है क्या। अभी जो हम आप कहीं जाते हैं बात करने के लिए तो सबके दिमाग में क्या आता है, हम बीमार होंगे तब ना इसको खाएंगे। अभी बहुत आदमी को ये पता नहीं है कि हमको क्यों लेना चाहिए। जैसे 2004 में जिस समय हम आए हैं, अगर उसी समय में हमको पता चल जाता कि इसको कोई भी आदमी ले सकता है, तो आज की डेट में जैसे कि मेरा अगर चेहरा लगता कि 20 साल का है, 15 साल का है, क्योंकि अगर शुरू से खाते तो इतना ज़्यादा शरीर जो डैमेज हुआ था, इतना ज़्यादा शरीर डैमेज आपका नहीं होता। तो देखिए अब ये ऊपर वाला भाग का जो सत्तू है, इसका काम क्या है। देखिए आरजी का काम क्या है, पहला ऊपर वाला भाग का सत्तू का काम क्या है, इम्यूनिटी बढ़ाना। अभी कोरोना काल में एक ही क्वेश्चन किया गया था कि जिसका इम्यूनिटी मजबूत होगा उसके शरीर में कोरोना नहीं लगेगा। दूसरा काम क्या है, टॉक्सिन शरीर से बाहर निकालना। आज हवा, पानी, भोजन के माध्यम से क्या जा रहा है। अभी एक वीडियो देख रहे थे कि नकली पनीर जो होता है उसके खाने से लाखों आदमी मर जाता है। आप समझिए आज के डेट में हम लोग 90% कहाँ डिपेंड है, मार्केट पर। हर एक आदमी डिपेंड है। तो पहला क्या है कि जो आपके शरीर में कोई गलत चीज़ ले लिए, शरीर में खाली इसको लीजिएगा तो ये क्या करेगा,
शरीर से बाहर करेगा, बॉडी को डिटॉक्सीफाई करेगा, बॉडी फंक्शन को नॉर्मल करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा, एनर्जी प्लस एंटीऑक्सीडेंट। इसका ऑल ओवर बात किया जाए तो आपका हवा और पानी के माध्यम से और भोजन के माध्यम से जो भी कचरा जा रहा है, इसको लेने के बाद क्या हो जाएगा, कम से कम इसका 3 गो, एगो सुबह शाम दोपहर अगर एक लेते हैं तो भर दिन में जो खाना है, गलत भी चीज़ किए तो वो बाहर क्या करेगा, इसको निकाल देगा। जब ये शरीर से आपका कचरा निकलेगा तो दूसरा आपका शरीर कौन चीज़ करेगा, आपका भोजन का तलाश करेगा, पोषक तत्व का। तो ये जो जड़ वाला जो भाग है उसमें क्या है, सारे 600 तरह का न्यूट्रिशन है। अब देखिए इसका काम क्या है, मेटाबॉलिज्म बूस्टर, स्ट्रीट लिवर न्यूट्रिशन, मतलब ये डायरेक्ट जाके बॉडी में क्या करता है, एनर्जी बनाने का काम करता है। ठीक है। दूसरा इसका सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, आपका रीप्रोसेसिंग में कैसे आपका सहायक होना, आपका ब्लड को क्या करता है, रिसाइकलिंग बहुत ज़्यादा करता है। तीसरा इसका सबसे जो महत्वपूर्ण है, ये आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है। आप किसी भी जो वेट ज़्यादा है उसको कहिए सीढ़ी पे चढ़ के 4 बार आने के लिए, पहला क्या होगा, इसका दम फूलने लगेगा, दम फूलना ज़्यादा है। जब ये आप 8 से 10 मंजिल पे जाइएगा तो क्या होगा, सांस जब फूलना शुरू हो गया तो बुझिए आपका हार्ट का समस्या है। ये डायरेक्ट बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देगा। आप 25 मंजिला भी चढ़िएगा, कितना भी काम करिएगा, आपका दम क्या होगा, नहीं फूलेगा। तो पहला ये हो गया कि अगर आपका शरीर में हवा और पानी के माध्यम से जो कचरा जा रहा है वह खाने के बाद क्या करेगा, शरीर से कचरा को साफ कर देगा। ये भोजन में जो कमी था इसको पूर्ति कर देगा। अगर ये दोनों प्रोडक्ट लेते हैं तो आने वाला समय में हम बड़ी से बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। अब क्या है, आप लोग कहिएगा सर अगर ये प्रोडक्ट तो बहुत है, मैं इसका MRP का बात करते हैं तो सर ये 2800 रुपया हो जाता है। तो सर हम लोग मान लीजिए एक गाँव घर का आदमी है, इसको कैसे खा पाएगा, हर एक आदमी इसको सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर कोई प्रॉपर कोई डायबिटीज़ में है, कोई BP में, कोई लकवा में है, कोई कैंसर में, तो उसके लिए तो क्या है, मजबूरी है। मान लीजिए कि अगर कोई बीमारी में है तो हमको लेना क्या है, मजबूरी है। अब एक जनरल आदमी अगर प्रॉपर वे में करिएगा तो वह नहीं ले पाएगा। तो डॉक्टर लिम्सोजिन जो यहाँ पढ़ाई किए थे वो देखे कि हिंदुस्तान का आदमी पानी के बाद कौन चीज़ पीता है, चाय ज़्यादा पीता है। तो डॉक्टर अगर बात करिएगा पूरा दुनिया में तो कहीं चाय नहीं है। अगर बात करिएगा कि ये डिएक्सन परिवार में पूरा दुनिया में जाइएगा चाय कहीं नहीं है, हिंदुस्तान में ही चाय है। तो डॉक्टर लिम देखे यहाँ कल्चर को देखे थे, उन्होंने क्या किया, इसी आपका RGGL का कुछ परसेंटेज क्या किया, इसमें चाय में भी डाल दिए। अब क्या है कि एक आदमी गांव घर का आदमी है, RGGL नहीं ले पाएंगे। गांव घर में तो चाय हर एक जगह पीते हैं, हम लोग कि नहीं पीते हैं। कहीं पर भी जाते हैं तो आपको खाना के लिए नहीं पूछेगा, बबलू जी चाय पीजिएगा। जब ये आप बोलिएगा कि चाय पियेंगे, उसका मन क्या हो जाता है, पुलकित हो जाता है। चाय पिलाएगा, कहेगा जाइए आपका काम हो गया। तो आज क्या होता है, चाय के नाम पे हम लोग क्या पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं। ऐसे हम वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, मगर कहना लाजमी है, क्योंकि हम जानकारी जब तक नहीं देंगे, आदमी को हट भी होना चाहिए। कमेंट करता है उससे हमको डरना नहीं है, जो अच्छा चीज़ है उसका प्रमोशन करना जरूरी है। क्योंकि आज मेरे माँ चाहे पिताजी आज हमको क्यों इतना डांटते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा बेटा कामयाब होना चाहिए। मगर हम आप क्या करते हैं, कुछ देर के लिए लगा लेते हैं, चाहे हम भी लगा लेते हैं कि मेरे पिताजी हमको क्यों डांटे। तो आज डिएक्सन आपको एक ऐसा रास्ता दे रहा है कि जहां से आप बड़ी से बड़ी बीमारी से आप बाहर जा सकते हैं। तो आज के डेट में हम लोग चाय कैसे बनाते हैं, अमृता देवी बोलिए, सो गए हैं? चाय पीजिए, चाय बना हुआ है, 2 अथी बना हुआ है, आराम से चाय पीजिए, सोइए मत। चीनी, इसके बाद क्या डालते हैं, दूध, पानी, चाय पत्ती, अदरक और जो इलायची सब भी डालते हैं जो, और इसको क्या करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या करते हैं कि इसको जो पानी खोलाते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, खोलना लगता है। पानी कोई भी खोलता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जब ये खोलता है तो पहला देखते होंगे हम लोग क्या करते हैं, ये सस्पेंड में देखते होंगे, ये खोलते खोलते क्या हो जाता है, जैसे कि ये चाय बना, फिर खोला, पूरा क्या करते हैं, इसको गोलते रहते हैं। और ये क्या करते हैं, कप का प्याला लेते हैं और उसमें चाय को डालते हैं, और खाली पेट क्या करते हैं, जब भी हम लोग क्या करते हैं, इस चाय को डालते हैं। कभी सोचने का प्रयास करते हैं कि जो हम चाय पी रहे हैं, ये चाय में क्या है, जब ये चाय को डालिएगा तो ऊपर में क्या आ जाएगा, छाली छाली। ये क्या है, जहर है, निकोटीन है। आज कोई आदमी खैनी खा रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि खैनी में क्या है, निकोटीन। सिगरेट में क्या है, निकोटीन, कि कैंसर हो सकता है। और ये खाली पेट क्या करते हैं, ये दूध का चाय आप भी पीते हैं, अपने बच्चे को भी अपने हाथ से क्या दे रहे हैं, जहर दे रहे हैं। कभी आप ये नहीं सोचते हैं, हम आप सोचते हैं कि सर चाहिए तो है,
चाय है तो चाय दूध पिलाइए ना, मना है। अंग्रेज अगर बात करिएगा हिंदुस्तान में पहले शक्कर डाल के पीजिए ना, अगर आपका शौकीन है तो रिएक्शन में शक्कर भी आ गया है, शक्कर डालिए, शक्कर डाल के बनाइए। पहले दूध को बॉयल कर लीजिए, इसके बाद क्या कीजिए, पानी को बॉयल कर लीजिए, फिर इसमें शक्कर अलग से रखिए, धीरे धीरे सबको डाल के बनाइए ना, खौलाना नहीं है, सब चीज़ को पहले खौला लीजिए। इसमें आप शक्कर के, चीनी में क्या है कि लसापन होता है, उसके कारण क्या होता है कि बॉडी के अंदर जब, अगर हम दिन में अगर 1 कप चाय पीते हैं तो कम से कम 1 किलोमीटर कहता है घूमने के लिए। मान लीजिए कि सुजाता है, अब दिन में ये 5 कप चाय पिएगी, 5 किलोमीटर तो घूमेगी नहीं। तो पहला क्या होगा कि ये फैट क्या हो, ये चाय का जो क्या हो गया, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और जब ये एनर्जी को खपत नहीं करिएगा तो क्या होगा, फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो आप चाय, तो आप लोग समझ रहे थे हम तो 3 से 4 कप चाय पीते हैं तो मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है, कारण क्या है कि ये जाके भूख के तृप्ति को भी ख़त्म कर देता है। आज आदमी 8 बजे चाय पिया, 12 बजे खाना खाते हैं। अगर जो भी आप डिएक्शन में होंगे, सवेर सवेर आप चाय पी लीजिए, आपको लगेगा नाश्ता जरूरी है, टाइम टेबल खाना जरूरी है, इसीलिए कि आपको लगेगा बहुत ज़्यादा भूख लग गया। जैसे हम लोग यहाँ से जाते हैं रात में, तो जाते हुए हम लोग खाना का डिमांड करते हैं, क्यों? क्योंकि पहला क्या है कि ये जो आपका दूध वाला चाय है धीरे धीरे क्या करेगा, खाना को तृप्ति को ख़त्म कर देगा। बहुत आदमी का कहना होता है सर 2 से 4 कप चाय पीते हैं तो क्या होता है, भूख नहीं लगता है, लेटिंग कब्ज होता है, नींद नहीं आता है। बहुत आदमी देखिए माथा ठोकते रहता है। हम आपको क्या कह रहे हैं कि दूध वाला चाय मत पीजिए, बस चाय तो आपको पीना है, बस डिएक्शन को चाय को आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी को उबाल दीजिए और क्या करना है, गैस को बंद कर दीजिए। ये 4-5 बजे सवेर में बना लीजिए, सवेर से रूटीन बना लीजिए। 4-5 बजे क्या करिए, पानी को उबालिए, 4-5 बजे जग जाइए, कुछ रूटीन को आपको ढालिए, क्योंकि हम लोग को भी सुधारना होगा। कहने से कुछ नहीं होता। आज मेरा पेट अगर बाहर चले जाएगा तो पहले हमको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रोग्राम कर रहे हैं बबलू जी, आपका अगर हेल्थ सही नहीं है तो आप दुनिया को क्यों दे रहे हैं। तो पहला क्या करना है, पानी को गर्म करिए, इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती को आपको क्या करना है, डाल देना है। सेम अगर ये लाल हो जाएगा, बड़ा वाला क्या करिएगा, शीशा वाला गिलास ले लीजिएगा, उसमें हो सके तो स्वाद अनुसार आपको क्या देना है, नमक दे देना है। नमक दे के क्या करना है, खाली पेट आपको क्या करना है, नींबू भी डालना चाहते हैं तो नींबू भी डालिए, नींबू निचोड़ दीजिए जितना, और इसको क्या करिए, पीजिए। पीने के बाद जब ये शरीर के अंदर जाएगा सवेर सवेर, तो क्या होगा कि रात में आप कोई गलत खाना खाएं, जो भी लिए अंदर जाके क्या करेगा, ये अगर आपका बर्तन अगर मान लीजिए कि डालडा लग गया, चाहे घी लग जाता, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी डाल के छोड़ देते हैं। तो हम लोग 4 बजे क्या करिए, शरीर के अंदर में 4 गिलास पानी डाल के छोड़ दीजिए, और 1 घंटा बर्तन साफ़ करना है, जो भी करना है, चाहे झाड़ू मारना है, जो भी करना है। महिला के लिए तो और बेहतर है, क्योंकि महिला सब 4:30 बजे 5 बजे जग जाती है। तो अगर आप ये करते हैं तो पहला क्या होगा, धीरे धीरे जो कब्ज का भी समस्या होगा इसको क्या करेगा, तोड़ने का प्रयास करेगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि जो आपके बॉडी में कचरा गया था उसको भी क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन था, अगर RGGL नहीं खा रहे हैं तो हवा पानी में जो कचरा है तो मेरा चाय क्या करेगा, साफ कर सकता है। अब देखिए कि चाय के साथ अगर ये तो कचरा साफ कर दिया, अब शरीर में क्या होता है कि हर एक आदमी के शरीर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन को शॉर्टेज होता है। अभी 90% माँ बहन जो भी होती है, बच्चा सब होता है, तो हर एक आदमी के शरीर में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का कमी होता है। ये हम लोग का क्या है, स्पाइरुलिना। आज देखते होंगे, अभी एक हम वीडियो सुन रहे थे कि आपका कि स्पाइरुलिना आदमी को क्यों लेना चाहिए। आज जो कम उम्र में आदमी देखते हैं कि लोग 40-50 वर्ष में जा रहे हैं, कारण क्या है कि भोजन में पोषक तत्व की कमी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि स्पाइरुलिना आखिर हम लोग को क्यों लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ, बहुत अच्छा चीज़ लिखा हुआ कि स्पाइरुलिना में गाय के दूध से 14 गुना अधिक पोषक तत्व पाया जाता है। स्पाइरुलिना में सोयाबीन से 2 गुना, अंडे से 6 गुना क्या है, अधिक प्रोटीन भी है। स्पाइरुलिना विटामिन B12 का एकमात्र शाकाहारी स्रोत है। इस धरती पर सबसे अधिक क्लोरोफिल मतलब जिंदा ब्लड बनाने का काम करता है। स्पाइरुलिना 100% क्षारीय है, जो हमारे शरीर को pH लेवल को मेंटेनेंस करता है। इसको समझना हर एक आदमी को जरूरी है। अब देखिए ये pH लेवल होता है क्या, हर एक आदमी का कहता है 7 रहना चाहिए। तो 80% कौन चीज़ कहता है लेने के लिए, साग सब्जी, और 20% तेलीय पदार्थ। आज किसी के घर में चले जाइए,
मेरे घर में जाइएगा, किसी का, हम अपने घर से कर रहे हैं, मेरे घर में बहुत ज़्यादा तेल खाते, किसको मना करिएगा? एक जैसा परिवार नहीं होता है, किसी का मन कुछ है तो किसी का मन कुछ है। जैसे मेरे घर में अगर बात करिएगा तो चावल 2 बार बनता है, मैंने समझे। जैसे मेरे पिताजी को चाहिए पूरा टाइट, हमको चाहिए नॉर्मल। तो भला क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि स्वाद के अनुसार से हर एक घर में क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में तेल आपका खपत हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आज के डेट में 80% क्या ले रहे हैं? फ्राई वाला चीज़, और 20% क्या ले रहे हैं? साग सब्जी। तो लेना कितना चाहिए? 80% लेना चाहिए साग सब्जी और 20% तेल। हम लोग क्या किए? उल्टा कर लिए। खाना खाते हैं तुरंत गैस बनना शुरू हो जाता है। आप किसी पार्टी से आइए, आपका मुंह सूखना शुरू हो जाएगा, गैस बनना शुरू हो जाएगा। क्यों? वहाँ 90% हो जाता है तेल और 10% भी साग सब्जी नहीं होता है। साग सब्जी भी क्यों क्या होता है? फ्राई। तो आज 90% जो बीमार होने का कारण क्या है कि हम लोग का शरीर में सही से डाइट ही नहीं मिल पाता है। अब देखिए ये स्पाइरुलिना क्या है? जब ये 3 सुबह 3 शाम लीजिएगा तो ये जो आप लिए थे कौन चीज़? एसिड। ये शरीर में जब ये एसिड बनेगा तो ये 3 को सुबह शाम खाइएगा तो एसिड को ये क्या करता है? क्षारीय में कन्वर्ट कर देता है। क्षारीय मतलब क्या हो गया कि अभी नहीं कहते हैं, हम लोग खाना खाते हैं 1 गिलास दूध ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? दूध में जब लेने के बाद आपको क्या लगता है कि शरीर में जितना चीज़ का कमी था वो क्या किया? पूर्ति कर दिया। मज क्या है कि अगर दूध का बात करिएगा, दूध में भी हर एक चीज़ हम लोग से पूर्ति नहीं हो पा रहा है। मज ये स्पाइरुलिना है, अगर ये 3 सुबह 3 शाम लेते हैं तो एसिड को जब ये क्षारीय में कन्वर्ट करेगा, इसमें अगर देखिएगा तो आपके शरीर में क्या हो जाएगा? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, बीटा कैरोटीन, जितना भी शरीर में आपको पोषक तत्व चाहिए ये क्या हो गया? मिल गया। ये भी कौन चीज़ तरीका से मिला? नेचुरल तरीका से। अब हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपको दूध नहीं खाना है, दूध भी खाइए, खाना भी आपको खाना है, बस साथ में अगर ये 3-3 करके ले लेते हैं तो शरीर में आपका क्या हो जाएगा? जो न्यूट्रिशन का जो कमी था इसका ये क्या हो जाएगा? पूर्ति हो जाएगा। आज 90% माँ बहन क्या होता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी। आज महिला सबको देखते होंगे कि महामारी के समय में क्या होता है? ब्लड निकलता है तो अच्छा ब्लड भी जाता है, खराब ब्लड भी। तो क्या अगर शरीर में अगर शरीर से अगर मान लीजिए पानी निकल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? फिर पानी पीते हैं। मगर शरीर से अगर हीमोग्लोबिन का लैकिंग हो रहा है तो क्या हम लोग अलग से कुछ ले रहे हैं क्या? बस अगर आप अपने हस्बैंड को चाहे अपने किसी को आप बोलिएगा माँ को तो पहला क्या हो जाएगा? इसको समझने का आदमी प्रयास नहीं करता। हम लोग क्या करते हैं? 2 बात कर देते हैं, हमेशा इसको प्रॉब्लम ही रहता है। कारण क्या है कि आपको अगर पता होना चाहिए कि महिला का खाना अलग होना चाहिए, जेंट्स का खाना अलग होना चाहिए। आज के डेट में अगर बात करिएगा तो गाय भैंस का दूध लेते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि भैंस को अच्छा से खिलाइए, गाय को अच्छा से खिलाइए, अच्छा खाना देना चाहिए। वहाँ पर आपको दूध लेना होता है तो क्या करते हैं? उसके लिए अलग से भोजन का डाइट लगा रहता है। अगर ये इंसान भी है तो इंसान में भी यही होता है। महिला के शरीर में 90% महिला के शरीर में क्या है? खून के कारण से आज लिकोरिया का समस्या, कमर दर्द का समस्या, माइग्रेन का समस्या, जितना भी समस्या हो रहा है कारण क्या है? शरीर में खून की कमी। तो पहला जो हम क्वेश्चन लिए थे कि हवा पानी अगर आपका दूषित है तो ये मेरा चाय पीजिए सुबह शाम, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा खर्च करने का जरूरत नहीं है। ये 3 सुबह 3 शाम ले लीजिएगा तो भोजन में कमी जो होगा उसको पूर्ति कर देगा। आदमी 2 ही कारण से बीमार होता है, एक शरीर में कचरा जाने से, एक पोषक तत्व की कमी से। अब देखिए कि हम लोग को आखिर आयुर्वेद क्यों लेना चाहिए? आज हम लोग को अगर आयुर्वेद अपनाते हैं तो क्यों अपनाना चाहिए? अब देखिए कि आज के डेट में क्या है कि हर एक गांव में जाइएगा तो हर एक आदमी क्या कर रहा है अभी के डेट में? पहले के समय में लोग हल बैल से खेती करते थे, मालूम है आप लोग को? अभी भी कहीं कहीं पूरा गांव में खोजिएगा एक आध गो हल बैल का भी मिल जाएगा। जहां जगह नहीं है वहां पर आपको लेगा जोतने का, वो चार्ज भी अच्छा लेता है आज के डेट में। तो पहले ज़मीन क्या था? बुरबुरा। धीरे धीरे फार वाला ट्रैक्टर आया, ज़मीन को उखाड़ना शुरू कर दिया। अभी रोटावेटर है, ज़मीन को क्या कर रहा है? तेराई कर रहा है। और 2025 के बाद क्या है? जेसीबी लगाना पड़ेगा मट्टी उखाड़ने के लिए। अभी भी है, हर एक गांव में चले जाइएगा, गांव घर में क्या है? जहां ट्रैक्टर लगा हुआ है मट्टी उखाड़ने के लिए क्या चीज़ है? जेसीबी का उपयोग कर रहा है। क्यों कर रहा है? कारण क्या है? आज मट्टी खराब हो चुका है। क्यों खराब हो चुका है? तो हम लोग जो पहले ज़मीन में डालते थे नाइट्रोजन, तो 46% नाइट्रोजन होता था। मगर आज के डेट में क्या किए हैं? हर एक घर में जाइएगा बोरा के बोरा यूरिया, डीएपी, जिंक जो भी डालते हैं। तो मान लीजिए सपोज डेट अगर 100 किलो यूरिया खेत में डाले तो 46 घटाइए, ये 54 किलो क्या है? नाइट्रोजन क्या है? गैस। ज़मीन में डालते हैं तो ज़मीन तो हरा भरा हो जाता है, मगर ये 54 किलो क्या हुआ? ज़मीन में जाके बैठ गए। आज यही 54 किलो जाके क्या किया? धीरे धीरे ज़मीन को क्या किया? बंजर कर दिया। अभी आप भारत सरकार, बिहार सरकार कैंपेन क्या है? अगर ज़मीन को बचाना है तो हमको क्या करना होगा? खाद डालिए, छौट डालिए, आपका जैविक खेती करिए, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा? आने वाला समय में हम लोग का ज़मीन
उत्पादन ही नहीं होगा, बंजर हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग क्या है, ये शरीर है, हम लोग का बहुत बड़ा शरीर है। हम लोग क्या करते हैं, शरीर के अंदर कौन चीज़ डालते हैं, अंग्रेजी दवा। इसमें से 10% दवा का अंश है, 90% क्या है, केमिकल कचरा। अब ये 10% तो आप माथा दर्द कर रहा है तुरंत चाहिए, पेट दर्द कर रहा है तुरंत चाहिए, आपका बीपी है तुरंत चाहिए, डायबिटीज है आपका, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है, हम लोग क्या करते हैं, डेली अंग्रेजी दवा डालते हैं। अब ये 10% तो काम किया, 90% जाके यहाँ गांठ बना दिया, तो किसी का क्या हो गया, गांठ का समस्या हो गया। किसी को पेन क्रियाज में जाके डैमेज हो गया, डायबिटीज हो गया। किसी को नस में जाके ज़्यादा फंस गया कचरा, बीपी का समस्या। आज 90% जो अंग्रेजी दवा क्या किया, जिस तरह से आपका यूरिया डीएपी जाके ज़मीन को बंजर कर दिया है, उसी तरह से आपका ये अंग्रेजी दवा जाके क्या किया कि हम लोग के शरीर को क्या किया है, बंजर बना दिया। क्योंकि आने वाला समय में शरीर को बचाने का कोई चांस ही नहीं बचेगा अगर आप इस चीज़ को नहीं समझिएगा। तो अब ये क्या है, ये नूनी जी का काम क्या है, पहला जो ये जूस है इसका काम क्या है, ये हमारे शरीर में आपका प्री कैंसर प्लस कैंसर ट्यूमर शरीर में कभी नहीं होने देगा। ये शरीर में क्या है, हर एक आदमी के शरीर में डेली कैंसर सेल पैदा होता है, मालूम है आप लोगों को, हर एक आदमी का। अभी महिला सब आप लोग सतर्क हो जाइए, महिला में क्या है, अभी बहुत सारा समस्या आ रहा है। क्योंकि आने वाला समय में क्या है, अभी सबसे ज़्यादा अगर बात करिएगा तो आपका कैंसर का जो प्रॉब्लम आ रहा है महिला में होता है। क्योंकि महिला का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक के कारण से आपका लीवर में कैंसर हो रहा है। अभी बहुत सारा महिला को हो रहा है, क्योंकि उसका काम क्या है, जब तक पूजा नहीं करेंगे तब तक हम लोग भोजन नहीं करेंगे, तो खाली पेट कौन चीज़ छोड़ेगा, गुब्बारा में गैस रहेगा तो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। ये खाली पेट क्या है, गैस है। तो सवेर सवेर कुछ ना कुछ पेट में डाल दीजिए। चाय लेते हैं, स्पाइरुलिना ले लीजिए, जैसे आप लोग वेट ज़्यादा है तो चाय के साथ तुरंत स्पाइरुलिना ले लीजिए, आपका भोजन चले गया। खाना भी 2 घंटा के बाद खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो आदमी पतला दुबला है, नाश्ता करने के बाद 2 स्पाइरुलिना ले लीजिए। कभी भी ये भगवान थोड़ी कहता है कि आप भोजन करके ही मान कहिए पूजा करिए चाहे नहीं करिए, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ। बस हम लोग क्या करते हैं कि आस्था के चक्कर में आज 90% जो महिला में देखिएगा लीवर होने कैंसर होता है। अब ये नहीं कहिएगा कि हमको हर्ट कर रहे हैं, ऐसा होता है, जेंट्स में भी होता है, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि महिला में। बस बहुत ज़्यादा केस जो हम लोग अभी तक देखे हैं उसमें महिला में पाया गया। तो आप लोग भूखा मत रहिए, जेंट्स में भी होता है, जेंट्स को भी बताइए सवेर में कुछ ना कुछ नाश्ता करने के लिए। तो पहला क्या होगा, ये मेरे आपके शरीर में कभी प्री कैंसर का प्लस कैंसर ट्यूमर नहीं होने देगा। इसका काम क्या है, ये हमारे शरीर में पाचन तंत्र को, अगर लीवर में क्या हो गया, अगर लीवर के अंदर में कोई इन्फेक्शन है, गठिया का समस्या है, चाहे आपका कहीं सूजन का समस्या है, सूजन पे बहुत अच्छा रोल करता है। लास्ट में इसका काम, सबसे अच्छा काम क्या है कि टी सेल निर्माण कर देना, न्यू सेल जनरेट कर देना। आज ये बताइए कि कोई भी अंग्रेजी दवा में नया सेल बनाने का पावर है? मान लीजिए मेरा अगर मान लीजिए बाल पक रहा है तो क्या अंग्रेजी दवा में है इसको कि काला कर देगा? मैं आयुर्वेद में है काला कर देगा। आज एक हम लोग बात कर रहे थे, एक जगह बात कर रहे थे, बोले बाबू जी आपका एज कितना हो गया? हम के लिए 40, 41, 42 वर्ष। इसको आश्चर्य लग रहा था कि सर हम लोग का 24 वर्ष में पूरा बाल सफ़ेद हो गया, आपका बाल क्यों नहीं पक रहा? कारण क्या है? हम ये नहीं कर रहे हैं कि मेरा बाल नहीं पकेगा, एज पे जाने के बाद 50 वर्ष के बाद हो सकता है कि पकेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पकेगा। हम इसका गारंटी आपको नहीं लेंगे कि मेरा नहीं, मैं अभी भी अगर मेंटेनेंस करके रखे हुए हैं तो आने वाला समय में क्या हो जाएगा, और प्रोडक्ट ज़्यादा खाएंगे। तो ये क्या करता है कि न्यू सेल, अगर किसी का हार्ट का समस्या हो गया तो हार्ट का समस्या क्यों खत्म हो जाता है यहाँ से, क्योंकि इसका काम है कि नया सेल को निर्माण कर देना। मजा आज अंग्रेजी दवा में कोई प्रोडक्ट का है काम कि नया सेल बना देना। और इसका जो लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इसमें विशेष प्रकार का दर्द निवारक भी है। कहने का मतलब है कि ऑल ओवर अगर आपके शरीर में, महिला सब में सबसे बड़ा क्या रहता है, कमर दर्द, इसको कभी नहीं होने देगा। महिला सब में क्या रहता है सबसे बड़ा, हार्ट में देखिएगा ज़्यादा आपका धड़कन तेज हो जाता है कमजोरी के कारण से, लिकोरिया इन्फेक्शन। ये अगर जिस हिसाब से ये जूस है ऑल ओवर कहा जाए तो ये आपके पूरे शरीर को क्या करता है, मरम्मत करता है। तो अभी जो हम आपको बताए थे कि अगर आपके शरीर में पहला हवा पानी के माध्यम से जो कचरा गया है तो ये चाय पत्ती को उपयोग करिए। शरीर में अगर भोजन का कमी है इसको उपयोग करिए। ये समझिए कि जिस तरह से हम लोग गाड़ी में मोबिल क्यों डालते हैं कि नहीं गाड़ी हमारा ब्रस्ट न कर जाए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी रूपी शरीर कभी ब्रस्ट नहीं करे तो समय समय पे कम से कम रिक्वेस्ट करेंगे कि महीना में एक आध नूनी पी लीजिए। मज इसको दोनों पीजिए, मज प्रयास करिए, एगो नहीं होता है 2 महीना के बाद भी, मज इसको पीते रहिए कि आपका शरीर आने वाला समय में कभी ब्रस्ट नहीं करेगा। अगर ये तीनों प्रोडक्ट उपयोग करते हैं तो आने वाला समय में आप बड़ी से बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। अगर कोई आदमी अगर बड़ा बीमारी में है तो साथ में आप ये RGGL भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ हम चाहेंगे, जो मेरा ये फर्स्ट पार्ट था इसको हम यहीं ख़त्म करेंगे। गुड मॉर्निंग।